हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्केलर क्वांटिटी देखी, वेक्टर क्वांटिटी देखी। आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा पढ़ने में। टफ नहीं है, आसान है बिल्कुल भी। आप लोग पढ़ के भी देखे होंगे तो बहुत आसान है। तो आज हम लोग एक नया टर्म शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हमारा एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या है? बहुत छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत यूजेज है। इस चैप्टर के बाद आप इसमें नेक्स्ट चैप्टर में जब जाओगे तो वो है आपका फोर्स। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है बच्चों वो है ग्रेविटेशन, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। यानी कि सारे चैप्टर में एक्सिलरेशन का यूजेस होगा, ठीक है। इसलिए एक्सिलरेशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेकिन टफ टॉपिक नहीं है। आप इसको टफ मत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइंड सेट कर लेते हैं कि ये टॉपिक टफ है। अगर वो सेट करते हैं कि टफ है तो उसको स्किप करते चलते हैं। एक बार स्किप करेंगे, चलो भाई इसको स्किप कर देते हैं। आप एक चैप्टर में स्किप करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में स्किप करोगे, फिर से आपसे मुलाकात हो जाएगी। फिर आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, फिर से आपसे मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक को टफ नहीं बोलना है, इजी है, ठीक है। अगर आप माइंड सेट कर लोगे ये इजी है तो आप हर चीज कर सकोगे। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सिलरेशन। देखो, एक्सिलरेशन क्या होगा, हमारा एक्सिलरेशन क्या होगा? चेंज वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर मैं लिखती हूं एक चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी किस केस में चेंज होगा, कब चेंज होगा वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज होता है, आप जानते हो कि डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पता है ना आपको? वेलोसिटी क्या कब चेंज होता है? जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। चेंज डायरेक्शन पहला, वेलोसिटी कब चेंज होगा? पहले मैं एक्सेलरेशन टॉपिक बताने की पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये टोटली वेलोसिटी पे डिपेंड है, ठीक है। कब ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये सिर्फ वेलोसिटी ही बताता है कि ये कब एक्सेलरेशन कहलाएगा और कब ये एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेलोसिटी को जानना पड़ेगा। वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। पता है ना, स्पीड जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी जो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो पहला ये हो गया। दूसरा, कब वेलोसिटी चेंज होगा? जब आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे या स्पीड को डिक्रीज करते हो तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी आप बहुत स्पीड से चल रहे हो नॉर्थ में, लेकिन जैसे ही आप टर्न लिए साउथ में तो स्पीड को क्या किए, डिक्रीज कर दिए। जैसे ही स्पीड डिक्रीज किए, या तो फिर आप स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और बहुत ही रफ सरफेस है, तो आप पहले जहां पर बहुत स्मूथ सरफेस है वहां पर आप थोड़ी स्पीड इंक्रीज करोगे। लेकिन जैसे ही रफ सरफेस आएगा आप वहां पर क्या करोगे, स्पीड को डिक्रीज करोगे। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया और इस तरह का रोड है, इस तरह का पाथ है उसका, ठीक है, इस तरह का पाथ है उसका। तो जो स्मूथ पाथ है उससे तो वो बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जहां पर रफ पाथ है वहां पे क्या होगी, स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा, फिर स्पीड को बढ़ाएगा, फिर घटाएगा स्पीड। इस तरह से क्या होगी, स्पीड चेंज, कम कहीं पर ज्यादा, तो इससे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, चेंज होगी ना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दो केस में चेंज होती है। एक तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। मैथमेटिकल वैल्यू, या मैथमेटिकल वैल्यू में वही स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड हमारी डिक्रीज करेगी। समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी कब चेंज होता है बच्चों, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। या जब उसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, स्पीड कहीं पर बहुत स्पीड है, कहीं पर स्लो हो गई, फिर स्पीड हाई हो गई, फिर स्लो हो गई, तो ये क्या हो गई, चेंज इन स्पीड हो गई, ठीक है। तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो वेलोसिटी चेंज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? एक तो है हमारा चेंज इन डायरेक्शन और दूसरा है मैथमेटिकल वैल्यू।
क्लियर है पॉइंट? तो इस दो टर्म की वजह कर हमारा क्या होती है, स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताया था, आप आई होप कि आपको याद होगा, मैंने यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्लियर किया था कि यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहते किसको हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते थे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको कहते थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो आप जाकर के देखो। ठीक है, आप जाकर के देखो, 5 मिनट रिवाइज करो, उसके बाद आप फिर से टॉपिक पे आ जाओ। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि सारा तो अपलोड है, आपको जो जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन अगर मान लिया आपके माइंड से स्किप हो गया, तो आप यहाँ पर पॉज करो और पीछे वाले को जाकर के बैक जो प्रीवियस टॉपिक है उसको जाकर के आप थोड़ा सा देख लो कि क्या है यूनिफॉर्म मोशन और क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद फिर से उसको पॉज कर दो और इस पे आकर के कंटिन्यू करो। इससे आपका क्या होगा, रिवाइज भी होगा और आपको नया नया टॉपिक सीखने को भी मिल जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन ने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, अब ये पहला 5 मीटर ये 1 सेकंड में कवर करता है, नेक्स्ट 5 मीटर भी ये 1 सेकंड में ही कवर करता है, नेक्स्ट 5 मीटर 1 सेकंड में ही कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मीटर भी 1 सेकंड में ही कवर किया। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर, क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ, क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ? तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो चीज होना है, एक चेंज इन डायरेक्शन और दूसरा मैथमेटिकल वैल्यू, यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर इन दोनों केस में से कोई भी नहीं हुआ तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं वेलोसिटी चेंजिंग इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सेलरेशन समझाना है कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन कहते किसको है। मैं अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखवा दूंगी और डेफिनेशन से समझा दूंगी तो आई होप कि आप लोग रट्टा मार लोगे और एग्जाम में जाकर के लिख डालोगे। तो हमको वो काम नहीं करना है। ठीक है, रटना नहीं है, हमको समझना है क्योंकि हमको कुछ सीखना है। ठीक है, रटना नहीं है। आप दिल से अगर सीखोगे, दिल से अगर मेहनत करोगे तो वो मेहनत कभी भी आपकी वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपकी यूजेस हो जाएगी। इसीलिए हर चीज को, आप लोग छोटे हो अभी, जस्ट 8 से 9th में आए हो, तो आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या टॉपिक है, कितना टफ है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस आप मेहनत तो करो, आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर करूंगी कि आप बस एनसीईआरटी जब खोलोगे पढ़ने के लिए तो उसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा आपको कि जो आपको नहीं पढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन शर्त बस यही है कि आपको साथ मेरे चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ अगर चलते हो तो आप 100% मार्क्स गेन करोगे, एक नंबर नहीं कटने वाला है आपका। लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे टॉपिक कि ये टॉपिक मैंने पढ़ी थी बाद में, ये टॉपिक पढ़ी थी बाद में, ये पहले पढ़ चुके, वो काम मत करना। ठीक है, आप मेरे साथ साथ चलो, मैं आपको ऐसा लेवल बना दूंगी कि आपको कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, वो किसी क्वेश्चन पूछे, चाहे आपके लेवल का हो या आपके लेवल से ऊपर का हो, ठीक है, आप 100% उसको सॉल्व करोगे। उसके लिए बस एक ही कंडीशन है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलो, तो हम लोग देखें क्या बच्चों, यहां पर वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, हुई 0 वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख लेते हैं ताकि फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई बच्चों, 0 हुई, चेंज इन वेलोसिटी 0। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी के लिए हमको दो कंडीशन मालूम है। एक कंडीशन जो है बच्चों मेरा वो है चेंज डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो कहेंगे वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है। अगर डायरेक्शन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है हमको तो हम उसका मैथमेटिकल वैल्यू देखेंगे कि मैथमेटिकल वैल्यू में चेंज हुआ है कि नहीं। अगर मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होता है तब हम कहेंगे हाँ वेलोसिटी चेंज हुआ है। लेकिन यहां पर अब देखो, फर्स्ट 5 मीटर वो 1 सेकंड में चला, नेक्स्ट 5 मीटर फिर से वो 1 सेकंड में चला, नेक्स्ट 5 मीटर फिर से वो 1 सेकंड में चला। ना ही यहाँ मैथमेटिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ टाइम चेंज, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई बच्चों, 0 हो गई। तो उसके बाद मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आप लोग को बताया था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो मैंने आपको बताया था बच्चों, वो बताया था एक पार्टिकल्स जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है
फिजिक्स में ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स, बॉडी ये यूज होगा। ठीक है, ये मत सोचिए कहां से आ गया भाई, मेरे को पता नहीं ये बॉडी कहां से आई, ये पार्टिकल कहां से आई, ये ऑब्जेक्ट कहां। तो पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, बॉडी इस फिजिक्स में स्टार्ट हो गया आपके लिए। आप कहीं पर भी जाओगे, एक पार्टिकल मूव, ए बॉडी मूव, एन ऑब्जेक्ट मूव, तो इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये 3 टर्म आपका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने बताया था। याद है कि भूल गए? चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पॉज करो वीडियो को, और आप बैक जाओ और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डालो, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाई हफ्ता क्लासेस डालो, आ जाएगा। उसको देख लो अच्छे से, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। क्योंकि यहाँ पर तो मैं अभी बहुत फास्ट में लेके जाऊंगी, बस हल्का ले, क्योंकि मैं इसको समझा चुकी हूँ ना, बस रिवाइज कर रही हूँ। रिवाइज करने में उतना डीपली नहीं जाते, स्किप करते हुए निकलते हैं आगे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बच्चों, पार्टिकल यहां से पहला 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, नेक्स्ट वो 15 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, नेक्स्ट वो 40 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, और लास्ट में वो फिर से 5 मीटर चलता है 1 सेकेंड में। आप देखो, पहला 1 सेकेंड चला होगा, यानी कि पहला 5 मीटर जब वो चला होगा तो उसकी स्पीड कुछ नॉर्मल होगी, लेकिन नेक्स्ट जो 1 सेकेंड चला है उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी, बहुत तेज कर लिया होगा अपनी गाड़ी को। तो क्या हुआ, 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद अगला नेक्स्ट में वो 1 सेकंड में 40 मीटर चला है, वहां पर स्पीड उसने और इंक्रीज कर ली होगी। ठीक है, इंक्रीज क्या की, स्पीड क्या की, इंक्रीज कर ली। उसके बाद फिर से वो 5 मीटर सिर्फ 1 सेकंड में कवर किया, इनकी स्पीड डिक्रीज हो गई होगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, लग रहा है आपको, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। 1 सेकेंड में पहला 5 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 15 मीटर चला, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मैथमेटिकल वैल्यू चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन डायरेक्शन या मैथमेटिकल वैल्यू। तो चेंज इन डायरेक्शन तो ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू में तो चेंज आ रहा है ना। यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू कहने का मतलब कि या तो स्पीड उसकी इंक्रीज की होगी या तो स्पीड उसकी डिक्रीज हुई होगी। समझ में आ रही है बात? या तो स्पीड उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई होगी या तो स्पीड उसकी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई होगी, इससे ना चेंज आएगा मैथमेटिकल वैल्यू में। तो देखो फर्स्ट 5 सेकंड में वो जो चला है, सॉरी फर्स्ट 5 मीटर जो वो चला है 1 सेकंड में, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 15 मीटर कवर किया, यानी कि स्पीड को बहुत इंक्रीज कर दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 40 मीटर चला, स्पीड और बढ़ा दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला, यानी कि स्पीड स्लो कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो मैथमेटिकल वैल्यू मतलब कि स्पीड इंक्रीज करेगा या स्पीड डिक्रीज करेगा, तो मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any time interval is not zero। ठीक है, इस केस में देखो वेलोसिटी चेंज हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमको 2 चीज चाहिए, डायरेक्शन या उसका स्पीड इंक्रीज किया हो या स्पीड डिक्रीज किया हो। तो इस केस में आप देखो कि इंक्रीज किया ही नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट वे में चल रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। इस केस में कहीं पर उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है और कहीं पर उसकी स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी जो होती है हर पॉइंट पे चेंज हुई है।
तो इस केस में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी जीरो होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। ये बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हम बताना चाह रहे थे, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन समझाना है आपको। तो एक्सीलरेशन समझाने के लिए सबसे पहले मैंने चेंज इन वेलोसिटी समझाया कि कहां पर आपको वेलोसिटी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो दो जगह पे दिखेगा, या तो डायरेक्शन चेंज किया है, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज की है, या तो उसकी स्पीड डिक्रीज की है। ये दो केस अगर कहीं पे आपको मिलता है, या तो डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखे, या कहीं पर स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में भी हम लोग क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। दो केस में वेलोसिटी चेंज होती है, माइंड में सेट रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग दिए हैं, अब हम लोग उसको जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग एक्सीलरेशन के लिए एक और नेम यूज करते हैं जिसका नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए एक वर्ड और यूज करता है, रिटार्डेशन। ये दोनों सेम है, दोनों चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग है। क्यों नाम अलग किया गया? कुछ तो दिया होगा, कुछ तो ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हुआ होगा, तब तो नाम चेंज हुआ उसमें। तो इसलिए हम लोग उसको जानेंगे कि कौन सा टर्म एक्सीलरेशन कब कहलाएगा और वो रिटार्डेशन कब कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity in a unit time is known as acceleration. कब एक्सेलरेशन कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो चेंज करने का रेट है वही एक्सेलरेशन होता है। यानी कि वेलोसिटी जहां भी चेंज होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चला, फिर स्लो कर दिया स्पीड, फिर तेज किया, फिर स्लो किया, तो क्या हो, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही है। चेंज होने की वजह क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी जहां चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी के रेट, वेलोसिटी के चेंज का रेट क्या है उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिट टाइम में वेलोसिटी के चेंज का रेट क्या है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन आपको कहां पर दिखेगा, जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होगी वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी वहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज कहां होती है, दो केस में, या तो वो डायरेक्शन चेंज किया है या तो वो अपनी स्पीड को चेंज किया है। यही चीज मैं बताने के लिए, एक्सीलरेशन बताने के लिए मैंने आपको चेंज इन वेलोसिटी को पहले क्लियर किया। क्योंकि अगर मैं ये डिफिनेशन डायरेक्ट बता, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी तो बता चुके थे तो वो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने पहले चेंज इन वेलोसिटी क्लियर कर दिया कि चेंज इन वेलोसिटी कहते किसको है, उसके बाद मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इन अ यूनिट टाइम, किसी फिक्स टाइम में, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, किस केस में आपको बोलना होगा, हाँ यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जहां पर वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा या उसकी स्पीड चेंज होगी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर हो गया? तो मतलब कि आपको कहीं पर भी एक्सेलरेशन देखना है, कहीं पर भी आपको जानना है कि हाँ यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस आपको दो टर्म क्लियर करना है, पहले एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब उसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा या उसका मैथमेटिकल वैल्यू या कह लीजिए स्पीड में चेंजिंग हुई होगी। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
इन अ यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। कहीं पर भी आपको बोलेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या देखना है कि वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आपको पूछेगा कि हाँ यहां पर एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप सिंपल सा माइंड में सेट रखोगे, वहां पर जाकर के देखोगे वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, आपको दो चीज देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा केस होगा तो वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन change in velocity upon time taken, upon टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, टाइम इंटरवल आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या जानेंगे कि एक्सीलरेशन को जो हम लोग है ना, तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला। एक्सीलरेशन के, एक्सीलरेशन जो है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, और ये मैं थर्ड पॉइंट। एक्सीलरेशन जो है हमारा, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको कैसे लिखाता है वेक्टर क्वांटिटी वो बताती हूं मैं आगे। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आप लोग को दिख रहा है यहां पर, मैं यहां पर लिखती हूं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आगे हम लोग लिखते हैं, एसआई यूनिट इसी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो इसकी एसआई यूनिट होती है, मतलब कि क्या एक ही है दोनों, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आता है उसको मैं आगे बता रही हूं आप लोग को। तो देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू, ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, जो आप आगे जाके पढ़िएगा बाई टी, और इसको हम लोग ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल बाई टी करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोग वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये लिख सकते हो एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन के लिए आप लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, v हम लोग कहते हैं फाइनल,
ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मैंने क्लियर किया था कि कब इनिशियल होता है, जब आपने देखना शुरू किया वो इनिशियल, जब आपसे हट गया, आपको नहीं दिख रहा है, वो फाइनल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव किया, कब से मूव कर रहा है हमको नहीं मालूम है, मेरी आंख बंद, जैसे हम आंख ने खोला कि देखा कि ऑब्जेक्ट मूव किया, तो जिस टाइम हम देखा वो उसकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, जिस टाइम मैंने देखा उसकी इनिशियल, उसके बाद मैं वहीं तक देखी जहां तक वो हमको दिखा, जहां तक वो हमको दिखा वो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। उसके बाद हम लोग अब यहां पर देखेंगे कि ये यूनिट कैसे आता है। तो देखो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, a इज इक्वल टू, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, यही ना होता है ऐसा यूनिट, अपॉन टाइम टेकन s अपॉन टाइम टेकन h। ठीक है, दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, किलोमीटर पर आवर अपॉन आवर। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यही इसकी एसआई यूनिट है, इसके फॉर्मूले से ही आता है उसका एसआई यूनिट। आई होप कि आप लोग को एक्सेलरेशन क्लियर होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी क्या है, एसआई यूनिट कैसे फाइंड आउट होती है, और हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं वो देख लिए। अब इस पे हम लोग जैसे मान लेते हैं हम एक चीज और, एक्सीलरेशन जो होता है, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है और एक जगह पर ए का वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, और ये हमारा रिटार्डेशन कहलाता है। समझ में आया? तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में कोई डिफरेंस है? सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। और ये माइनस साइन कैसे आता है, एक चीज आप और दिख लीजिएगा, क्योंकि हाँ आपका एनसीईआरटी इसको नोट किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसको बता दूंगी। एक ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में जो होता है हम इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी इधर है लेकिन इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये इस केस में ये रिटार्डेशन बन जाता है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन जो न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग आती है वो क्या होती है। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने आपको बताया कि अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एक्सीलरेशन होता है, अगर वहीं पर उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है तो वो मेरा रिटार्डेशन हो जाता है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर जो ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेकिन एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस केस में रिटार्डेशन होता है। इसका क्वेश्चंस मैं कराऊंगी कि कब एक्सीलरेशन होगा और कब रिटार्डेशन होगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी कि क्यों ये एक्सीलरेशन होगा और क्यों ये रिटार्डेशन होगा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन इंपॉर्टेंट है कि कब वो एक्सीलरेशन कहलाया, कब वो रिटार्डेशन कहलाया। अभी तो आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करोगे, माइनस में आएगा तो वो रिटार्डेशन बोल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे वहां पर रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, आप जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप एक बहुत बड़ा सा पत्थर को, जैसे मान लें कि अभी आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे फोर्स, उसमें आपको एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ उतना डीपली कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या कि आप कहोगे कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया मेरे लिए,
मैं वो नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के लिए कोई भी टॉपिक हार्ड हो, ठीक है। जैसे हम सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक आप बहुत हेवी स्टोन है, आप उसको क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो कि आगे बढ़ जाए, पुश कर रहे हो कि आगे बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, पीछे की ओर होता है, वेलोसिटी हम आगे की ओर लगा रहे हो, एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। इस केस में वो रिटार्डेशन बन जाता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके आगे नए टॉपिक को शुरू करेंगे। क्लियर है?